हेलो, नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं गुंजन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रैकर्स पॉइंट पे। तो बच्चों, हम लोगों ने जहां पिछले सेशन को समाप्त किया था, कुछ इसके आगे हम अगले सेशन की ओर मूव करेंगे। तो आइए, बिना देरी करते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। तो बच्चों, मेरा अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या करे। पिछले सेशन में हम लोगों ने छोटी से छोटी संख्या पे सीखा था एलसीएम निकालना। अब आज सीखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 42, 56, 63 को पूर्णतया विभाजित करें। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 42, 56, 63 को पूर्णतया विभाजित करे। तो पिछले सेशन में बच्चों मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया छोटी छोटी संख्या, तो वहाँ एक और कीजिएगा। अगर जिन जिन बच्चों ने मेरा पिछला सेशन नहीं दिया है तो उनसे मैं कहूँगा कि प्ले लिस्ट पे सारी वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर मेरी उस वीडियो को देख लीजिए, तब आप आगे इस क्वेश्चन को बेहद अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो बच्चों, मैंने एलसीएम एवं एचसीएफ में दो कॉन्सेप्ट बताया था, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। एलसीएम में किया कहा था कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से विभाजित होती है, ठीक है ना। और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करती है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ क्या है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 42, 56, 63 को पूर्णतः विभाजित करे। यहाँ विभाजित होना नहीं है, विभाजित करना है। तो हम इससे क्या करेंगे बच्चों, हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए इसका एचसीएफ निकाल कर बनाइए। ये आंसर क्या आएगा, आइए मैं ऑप्शन में इसका आंसर दे देता हूँ, ठीक है ना। ए में 4, 5, 6 हो जाएगा, और चौथा नंबर ऑप्शन है आपका 7। 4, 5, 6, 7 हमको निकालना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो आशा करता हूँ कि इसे आप सभी बना दीजिएगा। चलिए ऑप्शन से ट्राई करके बनाइए। तो बच्चों, आइए इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, हमें यहाँ निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या कहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करे। 4 से 42 विभाजित होगा, नहीं होगा ना, तो मेरा ये ऑप्शन कट जाएगा। 5 से 42 विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी कट गया। 6 से 42 हो जाएगा, 56 होगा, हो जाएगा, और 63 नहीं होगा, तो ये भी आपका कट गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर मेरा ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको एचसीएफ निकालने का हित है, एचसीएफ निकालना आप चाहते हैं, तो आप एचसीएफ निकाल कर देखिएगा, आपका वही आंसर है। यहाँ बच्चों गौर करना है, यहाँ विभाजित करना है। अगर यहाँ विभाजित हो देता तो हमें उसका एचसीएफ निकालना पड़ता है। यहाँ विभाजित कर रहा है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो, एलसीएम हो जाएगा, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करे, क्या हो जाएगा, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ, इसका दो कंसेप्ट आप याद कर लीजिए, विभाजित हो और विभाजित करे। विभाजित हो तो एलसीएम और विभाजित करे तो एचसीएफ। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है,
4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 10, 20 तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसे समझिए कि बोल क्या रहा है। मैंने आपको समझा दिया, अब जरूरत है आपको खुद समझने की इसकी। तो आप इसी क्वेश्चन को बस पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए बच्चों, क्या क्या रहा है इसमें, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 20, 40 व 60 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ आपको बोल रहा है विभाजित हो, तो हम विभाजित हो में क्या बताए थे आपको, विभाजित हो तो वह एलसीएम हो जाएगा और विभाजित करे तो एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 10, 20, 40, 60 इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा आप, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आपको दे रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। अब इसको हम 120 से क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 12 में 8 से गुना करेंगे तो 900, 120 में हम 8 से गुना करेंगे तो 960 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 9 से 6 गया, 3 हो जाएगा, फिर 9 हो गया। अब कितना बार करेंगे तो 3 बार, यहाँ हो जाएगा 360, 9 हो जाएगा और 9 से 6 गया 3। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा मेरा शेषफल कितना आ रहा है, 39 हो रहा है। तो अगर यह 39 मेरे पास नहीं बचता, यहाँ मेरा 0 आगे रहता तो यह विभाजित हो जाता ना। यही जो एक्स्ट्रा 39 है, इस सारे मैटर को यही फंसा रही है। तो हम क्या करेंगे संख्या निकालने के लिए, जो मेरा 9,999 है, इसमें हम 39 घटा देंगे तो बात बराबर हो जाएगा ना। तो चलिए हम इसे घटा देते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से 9 गया 0, 9 से 3 गया 6 और यानी 9,960 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे चलिए उतार लीजिए, और कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपका प्रॉब्लम दूर किया जाएगा। तो बच्चों आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन है बच्चों, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करना है, छोटी से छोटी संख्या के याद करना है। पहले क्वेश्चन में हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या पे सीखे थे, और यहाँ छोटी से छोटी निकालना है जो 30, 20, 60, 40 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो। बच्चों यहाँ भी विभाजित हो रहा लिख रहा है, यहाँ पे विभाजित करे नहीं लिखा रहा है, विभाजित होना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे बनाइए, कहीं दिक्कत हो तो आपका उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। पहले आप लोग बनाइए इसे। तो आशा करता हूँ कि सारे बच्चे इसका आंसर निकाल लिए होंगे। तो हम यहाँ फिर क्या करेंगे पहले जैसा, तो 30, 20, 60, 40 व, चलिए यहाँ वो नहीं लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल रहे हैं। 80 का मैं एलसीएम निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ आपका 30, 20, 60, 40 और 80 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 240। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 1, इसके बाद 0 हम बैठा देंगे। इससे छोटा कोई संख्या नहीं होगा ना, 5 अंक का सबसे छोटा संख्या है। अब हम इसमें क्या करेंगे,
240 से हम भागा देंगे, तो भागा दीजिए कितना होगा 4 बार, 240 से 4 बार 960 हो जाएगा। यहाँ 40 हो गया, यहाँ आपका 0 हो गया, 240 से एक बार 240, 160, तो 160 आ रहा है। तो बच्चों ये मेरा सेल्सफल जो है 160, तो हम क्या करेंगे 160 को आपको 10,000 से घटा देंगे, घटाएंगे ना, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने घटाया था, यहाँ भी घटा देंगे। तो बच्चों वहां वैसा बिल्कुल नहीं करना है, पहले क्वेश्चन था मेरा बड़ी से बड़ी संख्या था, यहाँ छोटी से छोटी संख्या, अगर हम 10,000 से 160 घटाएंगे, यहाँ देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे 10,000 हो गया, 160 हम घटा रहे हैं, 0 10 से 6 गया 4, 9 से 8 गया 9, 9840 आ रहा है। 5 अंकों की छोटी संख्या है बच्चों, बताइए क्या 9840 आ रहा है मेरा 5 अंकों की छोटी संख्या है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा हम बनाएंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे 160 है, 240 से कितना कम है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे गौर कीजिए, संख्या बराबर आपका 10,000 तो हम लिए थे, इसमें हम 240 और जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 10,000 की है, इसमें आपका सेल्सफल कितना आ गया 160, तो 160 हम घटा दिए। अब ये 4 अंकों की संख्या हो गई, इसे 4 अंकों से 5 अंकों में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 240 और जोड़ देंगे। 4 अंकों की संख्या आ रही है मेरी, यहाँ मान लीजिए 9 9840 है, यहाँ 240 हम जोड़ दिए, 0 0 4 8 8 2 10 9 1 10, कितने अंकों का हो गया आपका, ये आपका 5 अंक का हो गया ना। वैसे ही हम क्रिया करेंगे, 160 है सेल्सफल, हम घटा देंगे और एक्स्ट्रा 240 एक बार और जोड़ देंगे, ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो आपका हो गया 10,000, ठीक है ना, प्लस 80, 240 से 160 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो हमारा संख्या हो गया 10,080, यही हमारा संख्या हो जाएगा। तो आशा करता है कि सारे बच्चे इसे समझ गए। किसी भी बच्चे को अगर परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है उसे दूर किया जाएगा। और बच्चों मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करने में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, और जहां तक हो सके तो मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर कीजिए। बहुत कम बच्चे हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों वीडियो बनाने में मुझे बहुत सारा वक्त देना पड़ता है, बहुत समय निकालना पड़ता है, और आप लोग हैं कि सपोर्ट करते ही नहीं है। बताइए कैसे चलेगा, कैसे चलेगा बताइए आप ही, नहीं ना चलेगा। तो बच्चों आप लोग की तरफ से जितना सपोर्ट होगा उससे उतना ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, उतना ही मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उतना ही कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके पास रख सकूं। तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो जरूरत है बस आप लोग इसे अपने फ्रेंड के पास शेयर करते रहिए, शेयर करने में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। बच्चों आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 5 है और एचसीएफ दे रहा है 16, तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। फिर से आप क्वेश्चन देखिए, 3 संख्या का अनुपात दिया है 3 4 5, एचसीएफ 16 है, तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो बच्चों एचसीएफ कितना है 16 है, हमें याद करना है पहली संख्या, दूसरी संख्या और यहाँ मुझे तीसरी संख्या ले लेनी है। कितना रेशियो दिया है, तो 3 दिया है, 4 दिया है और यहाँ 5 दिया है। एचसीएफ कितना है 16 है। तो बच्चों एचसीएफ 16 हो गया, रेशियो 3 4 5 है। तो हम एचसीएफ जो दे रहा है उसको रेशियो में गुना करेंगे तो मेरा संख्या निकल जाएगा ना।
तो आइए हम इसको इसमें गुना करेंगे। तो 16 में 3 से करेंगे तो 48 हो जाएगा, और यहाँ 16 में 4 से करेंगे तो 64 हो जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे 16 में 5 से 80। अब हम इसका एलसीएम निकाल देंगे तो मेरा संख्या आ जाएगा। चलिए इसका एलसीएम निकालिए, आप लोग एलसीएम निकालिए। चलिए हम निकाल देते हैं, देरी नहीं करना है बच्चों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाना है। 2 से 24, यहाँ 32 और यहाँ 40। फिर हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे 12, 16, 20। फिर हम 2 से करेंगे 6, यहाँ आपका 8 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे 3, 4, 5। फिर हम 2 से करेंगे 3, 2, 5। आगे चलें कि इतना ही रहने दें। चलिए इतना ही रहने देते हैं, आपको समझ जाना है। यहाँ वही लिखेंगे, चलिए अब लिख ही देता हूँ। 2 से 3, 1, 5। फिर हम 3 से करेंगे 1, 1, 5। फिर हम 5 से करेंगे तो 1, 1, 1। यही ना हो गया मेरा संख्या। तो 2 से 2 4 किए, 4 में 2 से 8 किए, 8 में 2 से किए 16, 16 में 2 से किए 32, 32 में 2 से किए 64, 64 हो गया। और 64 में 15 से हमको गुना कर देना है। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 64 गुना 15। तो 15 में 4 से गुना किए 60 हो गया, और 15 में 6 से किए 90 हुआ, और 90 और हासिल रह गया था 6, 96 हो गया आपका आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों आइए एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ कोई मैटर ही नहीं है, बस क्वेश्चन को आप देखना है और आंसर निकाल देना है। तो देखिए रेशियो आपका कर रहा है 3, 4, 5, एचसीएफ 16 है, तो हम रेशियो ले लिए यहाँ पे 3 और 4 और 5 के अनुपात में। एचसीएफ को हम रेशियो में गुना कर दे तो मेरा संख्या निकल जाएगा ना। अगर एचसीएफ को हम अनुपात में गुना कर दे रहे हैं तो संख्या निकल जाएगा। तो पहली संख्या 48, दूसरा 64, तीसरा 80। हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 960। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन का मेरा पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि हमें यहाँ पे क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। एक संख्या पढ़े थे कि यहाँ पे आपका एचसीएफ दे दिया था और रेशियो दिया था, तो हमें उसका एलसीएम ज्ञात करना। अब यहाँ आपका क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। यहाँ पे रेशियो दे दिया, यहाँ एलसीएम दे दिया, अब इनका योग पूछ रहा है, यानी संख्या का अनुपात दे रहा है, आपका एलसीएम दे रहा है, और आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे संख्या का योग पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम एक जगह लिख दे रहा है, एलसीएम बराबर 135, और यहाँ आपको कौन सा दो संख्या दिया गया है जिनका रेशियो है 3:5। तो रेशियो का बच्चों, रेशियो जो दिया है तो हम रेशियो का एलसीएम पहले निकालेंगे। एलसीएम निकाल दिए, कितना हो गया, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। संख्या के अनुपात जो दिया है, अनुपात का हम रेशियो निकालेंगे तो मेरा आ गया 15, और एलसीएम दिया है 135। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम में रेशियो एलसीएम का हम भागा देंगे। ठीक है ना, तो 135 में हम रेशियो एलसीएम क्या था, तो आपको 15 था। रेशियो एलसीएम से आपको एलसीएम से हम भागा दे दिए। फिर सही है, आपको संख्या का रेशियो दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या के रेशियो का एलसीएम निकाले। यहाँ पे आपका आ गया 15। दूसरे तरफ चलेंगे, हमारा एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना है, तो 135 है। अब एलसीएम अगर दिया है तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम से रेशियो एलसीएम को हम भागा देंगे तो मेरा एचसीएफ निकल जाएगा। तो एचसीएफ मेरा कितना आया, 9 आया। यहाँ तक बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
आशा करता हूं कि यहाँ तक आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब यदि बच्चों मेरा रेशियो आपका एचसीएफ इतना आ गया 9 आ गया, रेशियो दे रहा है 3:5, तो संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। फिर ये क्लियर नहीं है, इसे मिटाकर फ्रेश लिख देना। एक पहली संख्या दूसरी संख्या। एचसीएफ को अगर हम रेशियो से गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? मेरा संख्या निकल जाता है। तो पहली संख्या हो जाएगा 9 गुना 3 बराबर 27। दूसरी संख्या हो जाएगा 9 गुना 5, कितना जाएगा? 45। संख्या का जो पूछ रहा है तो 27 में 45 जोड़ देंगे तो 7 और 5 12 और 4 2 6 7। 7 और 5 कितना हुआ? 12 हुआ, हासिल हो गया 1 और 4 2 6 और हासिल 1 7, यानी मेरा आंसर आया 72। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा? बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है? अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैं फिर से बताऊंगा। आइए मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। रेशियो दे दिया, एलसीएम दे दिया और इनका जो पूछ रहा है, तो संख्या के रेशियो जो दिया है उसका हम रेशियो एलसीएम निकालेंगे, अनुपात का हम एलसीएम निकालेंगे। तो मेरा रेशियो एलसीएम आ गया 15, यहाँ आपका एलसीएम 135 कर रहा है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम में रेशियो एलसीएम से भागा देंगे तो मेरा एलसीएम निकल गया 9। अब संख्या पूछ रहा है तो एचसीएफ को हम संख्या के अनुपात में गुना कर देंगे तो मेरा संख्या निकल जाएगा। तो वही है 9 गुना 3 27, 9 यहाँ 9 गुना 5 45, हम जोड़ दिए 7 5 12 और 4 और 2 6 और हासिल एक था 7, यानी मेरा फाइनली आंसर आ गया 72। तो आशा करते हैं कि सारे बच्चे इसे समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, हम आगे की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आइए अगला क्वेश्चन मेरा पिछले क्वेश्चन की तरफ है, लेकिन यहाँ एक चेंजिंग किया गया है। पहले क्वेश्चन में 2 संख्या लिए थे और इस संख्या में, इस क्वेश्चन में आपको 3 संख्या लिया गया है। बाकी सारा सेम है। तो आशा करता हूँ कि सारे बच्चे इसको बना देंगे। चलिए इसे प्रयास कीजिए और इसे बनाइए। चलिए फटाफट बनाइए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो आइए बच्चों इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। यहाँ क्या करेंगे? पहले जैसा लेंगे, 3 संख्या है, इसका हम एलसीएम ले लिए 2 4 एवं 5। इन तीनों संख्या का अनुपातिक एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 5 और में 4 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तो क्लियर है। अब यहाँ आपका एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम आपका 240 दे दिया। अनुपातिक एलसीएम मेरा आया 20 और एलसीएम दिया 240, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 240 बटा 20। यहाँ तो कोई दिक्कत, हम इसको कटा देंगे, 12 से कट जाएगा, यानी एचसीएफ आ गया 12। अगर एचसीएफ आपका 12 आ गया और अनुपात संख्या का दिया गया है तो संख्या निकाल देंगे। तो उसी तरह हम लिख देंगे पहली संख्या 12 गुना 2 बराबर 24। यहाँ हो जाएगी दूसरी संख्या, यहाँ तीसरी संख्या। यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, तो 12 गुना 4 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा ना। और यहाँ 5 है, 12 गुना 5 यहाँ 60 हो जाएगा। बच्चों आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक में ले जा रहा हूँ और इससे आसान कोई ट्रिक आपको बताएगा भी नहीं, तो जरूरत है आपको गौर करके यहाँ सारे ट्रिक पर ध्यान देने की। अगर आप इस तरह के ट्रिक को आप समझ जा रहे हैं तो परीक्षा हॉल में आप 30 से 35 सेकंड में 1 नंबर का क्वेश्चन आप फतेह कर लीजिएगा। तो जरूरत है आपको बस गौर करने की। और यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको फिर से समझाया जाएगा।
अगर यहाँ पे आप डील कर रहे हैं तो आप एग्जाम हॉल में पछताइएगा। तो किसी तरह की आपकी तरफ से ढील नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या निकल गया है। तो पूछ क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे जोग पूछ रहा है। तो हम यहाँ करेंगे जोग करेंगे, जोग निकालेंगे। 8 और 4 12, हासिल हुआ 1 2 1 3 और 4, 3 और 4 7 और 7 और 6 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको 30 से 35 सेकंड एग्जाम में लगेंगे। मैं बार बार समझा रहा हूँ, फिर एक बार कर दे रहा हूँ। 30 से 35 सेकंड में एग्जाम हॉल में आप 1 नंबर पता कीजिएगा। तो इससे आपको इस क्वेश्चन में समझने में किसी तरह की ढील नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको फिर से हम दोबारा समझाएंगे, तिबारा समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे, 5 बार समझाएंगे, 6 बार समझाएंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाया जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। और मेरा प्रयास बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से, मेरे तरफ से आपके लिए जो भी सामग्री प्रोवाइड की जा रही है बहुत काम की है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। तो बच्चों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करने में आपकी तरफ से किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों चलिए जाते जाते मैं आपको एक टॉपिक बता दे रहा हूँ, इससे आप याद कर लीजिएगा, अगले दिन के सेशन में इससे हमें जरूरत पड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि सारे बच्चे इससे लिख कर और इससे अच्छी तरह समझ लेंगे, अपने मेमोरी में इसे क्लियर कर लेंगे, कॉन्सेप्ट इसका मजबूत कर लेंगे। और आगे उनको अगर ऐसा करते हैं तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा टॉपिक है बच्चों कि को प्राइम फैक्टर यानी सहभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो वैसे दो संख्या, ठीक है ना, वैसे दो संख्या जिनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे हम को प्राइम करते हैं। सहभाज्य गुणनखंड, सहभाज्य गुणनखंड यानी को प्राइम फैक्टर, चलिए एक बार और बता देते हैं। वैसी दो संख्या जिनका एचसीएफ यानी हायर कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम कहते हैं सहभाज्य गुणनखंड यानी को प्राइम फैक्टर। जैसे कोई संख्या आप ले लीजिए 7 और 9, इसका एचसीएफ कितना हो गया? 7 और 9 का एचसीएफ कितना होगा बताइए? 1 होगा ना। तो ये आपका हो जाएगा सहभाज्य गुणनखंड। फिर से बता दे रहा हूँ, वैसी दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो सहभाज्य गुणनखंड कहलाती है। तो आशा करते हैं कि इससे सारे बच्चे इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और मेमोरी में इसे फिट कर लिए होंगे। तो बच्चों अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, मानिए इसे आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो इसमें समझने की कोई दिक्कत नहीं है, इसे मेमोरी में रखना है, याद कर लेना है कि सहभाज्य गुणनखंड में दो संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही, कल के सेशन में हम फिर मिलेंगे। लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे बच्चों कि आपकी तरफ से बहुत कम लाइक आ रहा है, तो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। बताइए, आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा? मेरे तरफ से इतना प्रयास किया जाता है, मैं सोचता हूँ कि जितने बच्चे हैं उनका कंसेप्ट क्लियर कराऊँ, उनका बेस मजबूत कराऊँ, और आप लोग हैं वीडियो आकर देख के चले जाते हैं। तो ऐसे चलेगा बच्चों? आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे मेरा काम चलेगा? बताइए बताइए बच्चों, आप ही बताइए। तो ज़रूरत है बच्चों आपको, मुझे आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो बच्चों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सके तो अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही, कल के सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।